प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2025 यूपी बोर्ड का पेपर है, भूगोल का पेपर प्यारे विद्यार्थी, ज्योग्राफी का, जो कि आपका 10 मार्च को आपका सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। यानी 10 मार्च का पेपर है यूपी बोर्ड का, 2025 भूगोल का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और इसका जो कोड है 322 IN है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, हमें कौन सा बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बहुविकल्प प्रश्न है फर्स्ट में ही प्यारे विद्यार्थियों। पहले इन्हें हल करते हैं। यह है प्यारे विद्यार्थी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट है, रोको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नव निश्चयवाद, ऑप्शन व है संभववाद, ऑप्शन से है पर्यावरणीय संवाद और ऑप्शन द है प्रत्यक्षवाद। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, नव निश्चयवाद। उसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है कृषि, ऑप्शन बी है आखेट, ऑप्शन सी है खनन, ऑप्शन डी है विनिर्माण। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड का। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैंने आपको 2023 और 2024 का ज्योग्राफी का पेपर बताया था प्यारे विद्यार्थियों। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। मैंने ये वीडियो आज सुबह भी डाली थी और कल शाम भी वीडियो डाली थी प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 और 2024 के पेपरों के, जो आज आपके 2025 यूपी बोर्ड में आए हैं 10 मार्च को प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो पुराने पेपर हैं उनको देख लीजिएगा। ये मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैंने वीडियो बना रखी है प्यारे विद्यार्थियों। और बहुत ही आसान पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियाँ प्रकार हैं। इसमें है आपका प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फर्स्ट है वर्गाकार, और ऑप्शन ब है आयताकार, ऑप्शन से है रेखीय, और ऑप्शन ड है प्यारे विद्यार्थियों यह है आपका वृत्ताकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है, तो यह आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा, रेखीय। चौथे का आंसर हो जाएगा रेखीय प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन ब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन ड है पश्चिम बंगाल। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में जो जनसंख्या वाला घनत्व वाला सर्वाधिक है वो केरल है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है कि बॉम्बे हवाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन ब है तांबा, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है लोह-अयस्क। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खनिज तेल के लिए बॉम्बे हाई। उसके बाद है आपका प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर है आपका 7 है कि भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है चीनी उद्योग के लिए, ऑप्शन सी है लोह इस्पात उद्योग के लिए, और ऑप्शन डी है जूट उद्योग के लिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोह इस्पात उद्योग के लिए भिलाई, भारत का भिलाई जो नगर प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन ए मलिन बस्तियों के क्षेत्र में, ऑप्शन ब है बस अड्डों के पास, ऑप्शन सी है स्वच्छ वायु के क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है उद्योग क्षेत्रों में। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, स्वच्छ वायु के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार मैंने आपको जो बहुविकल्प आए हैं 8 क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताए प्यारे विद्यार्थी। कॉमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर जो आपके अति लघु प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पढ़ के बताता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। अति लघु प्रश्न है जो आए हैं। 9वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को लिख कीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 अंक के हैं प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों के विभेद कीजिए। नेक्स्ट है कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों बंदरगाहों को लिख कीजिए। ये पिछले पेपर के रिपीट हुए क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख भी सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है।
और प्रश्न नंबर 13 है वायु परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख सहवर्गों का उल्लेख कीजिए। और 15वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आपका 16वां क्वेश्चन है कि भारत के 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ये आपके प्यारे विद्यार्थी 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका प्यारे विद्यार्थियों लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है कि विश्व वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए। और 18वां मानव विकास सूचकांक के घटकों को उल्लेख कीजिए। उसके बाद है कि परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए तथा सुएज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। 4 अंक का है। और 20वां क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि तो वितरण की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है 21वां है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम ITDB के सामाजिक लाभ क्या है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है सतत पोषणीय विकास की श्रृंखला की व्याख्या कीजिए। और आपके इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके 6 अंक के प्यारे विद्यार्थियों। इसमें है क्वेश्चन नंबर 23 है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा में फिर उसके बाद क्या मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। क्या अध्ययन है इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये भी प्यारे विद्यार्थी 6 अंक का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि भूमि अवनमन से आप क्या समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों रिपीट क्वेश्चन है। आप मेरे पेपरों को मिला के देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मेरे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल ही वीडियो डाली और सुबह भी डाली थी। भारत में भूमि अवनमन को कम करने के उपाय सुझाइए। 6 अंक का है। अथवा में है भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए तथा विकास के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मैप के क्वेश्चन आते हैं जो आपका मानचित्र मिला होगा आपका प्यारे विद्यार्थी बोर्ड में। इसमें है आपके मानचित्र कार्य है। भारत में दिए गए रेखा चित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित दर्शाइए उनका नाम लिखिए। एक अंक हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है कर्नाटक की राजधानी शहर। राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी। भारत में कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। ये आपको देने थे प्यारे विद्यार्थियों। इनके आंसर भी लिखने थे और ये आपको उसमें अंकित भी करने थे यानी आपको नक्शा में मैप में। और ये फिर है उसके बाद है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है जिनकी आंखें कुछ कमजोर है। प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भारत में सबसे जनसंख्या वाले यही क्वेश्चन रिपीट करें। भारत कर्नाटक की राजधानी के नाम लिखने हैं। राजस्थान राज्य के पर्वत श्रेणी और भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख नाम। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य का नाम। उसके बाद है सेकंड है ये भी मानचित्र का क्वेश्चन है कि मानचित्र कार्य करना है। तो विश्व में दिए गए मानचित्र के निम्नलिखित को उपयुक्त दृश्य द्वारा दर्शाए नाम भी लिखिए। विश्व का सर्वाधिक मानव सूचक वाला देश। ब्राजील की एक नदी। उत्तरी पूर्वी एशिया का विकसित देश। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पूर्वी गोलार्ध में डेयरी कृषि में विशेषकर क्षेत्र वाला महाद्वीप। एक एक नंबर के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है आपका है केवल दृश्यवादी परीक्षार्थियों ने प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर ये आपको देने हैं। विश्व के सर्वाधिक सूचकांक वाले देश का नाम लिखना केवल। ब्राजील की एक नदी का नाम। उत्तरी पूर्वी एशिया विकसित देश का नाम। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम। और पूर्वी गोलार्ध में डेयरी कृषि क्षेत्र वाले महाद्वीप का नाम। प्यारे विद्यार्थी ये जिनकी आंखें खराब हैं कुछ उनके लिए हैं। ये आपको केवल आंसर आसान लिखने हैं मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पेपर बताया प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका पेपर है जो 10 मार्च को हुआ आज ही हुआ सेकंड मीटिंग में 2025 यूपी बोर्ड भूगोल का 322 कोड IN। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।